भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने मनुष्य के आत्मा का महत्व को बहुत गहराई से वर्णन किया है। गीता के अनुसार आत्मा अमर और अज्ञेय है, जो सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में विद्यमान है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा के महत्व को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। उनकी उपदेशों में आत्मा को अमर, अछेद्य, अव्यक्त, नित्य, अनादि, अनंत, अविनाशी और अज्ञेय बताया गया है। भगवान कृष्ण के अनुसार शरीर का अंत हो सकता है, परंतु आत्मा अनंत और अविनाशी है। आत्मा का महत्व उनके उपदेशों में समझाने का प्रयास करते हैं, जिससे हम अपने जीवन को सही दिशा में दिशा निर्देश मिलता है। आत्मा का अध्ययन करके ही मनुष्य अपने आत्मा को समझ सकता है और इसे परिपूर्णता की दिशा में ले जा सकता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा नित्य, अविनाशी और अमर है। यह सारे शरीरों के परे है और जीवन के प्रति सच्ची उत्सुकता के साथ ध्यान किया जा सकता है। भगवान कृष्ण ने बताया कि जीवात्मा न केवल इस शरीर में होती है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसलिए हमें अपनी सारी उत्सर्गता को जीवात्मा की दृष्टि से देखना चाहिए। आत्मा का महत्व यहाँ इस प्रकार समझाया जा सकता है कि जब हम अपने आत्मा को समझते हैं, तो हम स्वयं को और दूसरों को सही रूप से समझ सकते हैं। यह स्वयं को एक साकार और निराकार शक्ति के साथ जोड़ने का एक तरीका है और इससे हमें आत्मिक शांति और संतुलन मिलता है। गीता में आत्मा को जागरूक करने और उससे मिलने वाले आनंद को वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब आत्मा अपने स्वयं के सत्ता रूप में पहचानी जाती है, तो व्यक्ति ब्रह्मांड के सारे दुख भूल जाता है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने मनुष्य के आत्मा के महत्व को विस्तार से बताया है। गीता में मनुष्य की आत्मा को अज्ञेय, अनंत, अचिंत्य, अविकारी और अनादि बताया गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो भगवान कृष्ण ने आत्मा के महत्व को समझाने के लिए कही। एक, अमरता और अनंतता। भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा अमर है और यह नाशवान शरीरों के परिणाम स्वरूप नहीं है। इसका मतलब है कि आत्मा नित्य और अनंत है, जो कभी नहीं मरती है। दो, कर्म और धर्म। गीता में आत्मा को कर्मयोग के माध्यम से समझाया गया है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को योग्यता रखने के लिए कर्म करना महत्वपूर्ण है और इसके माध्यम से आत्मा अपने उद्दीपन की ओर बढ़ सकती है। 3, आत्मा का नित्य स्वरूप। भगवान कृष्ण ने बताया है कि आत्मा का स्वभाव नित्य है और यह कभी नहीं मरती है। शरीर विनाशी है, लेकिन आत्मा अविनाशी और नित्य है। 4, आत्मा का धार्मिक महत्व। भगवान कृष्ण ने धर्म के महत्व को बताया है और कहा है कि आत्मा को धर्मपरायण रहना चाहिए। धर्म के माध्यम से ही आत्मा पूर्णता की ओर पहुंच सकती है। 5, आत्मा का अद्वितीयता। भगवान कृष्ण ने आत्मा का अद्वितीयता को बताया है, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर जीवात्मा एक ही परमात्मा से जुड़ा हुआ है। 6, सांसारिक बंधनों से मुक्ति। भगवान कृष्ण ने आत्मा को सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म की महत्वपूर्णता को बताया है। 7, आत्मा का अनंत ज्ञान। भगवान कृष्ण ने आत्मा को अनंत ज्ञान के साथ जोड़ा है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान से परिपूर्ण है और जब यह ज्ञान को प्राप्त करती है, तो व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। गीता में भगवान कृष्ण ने मनुष्य के आत्मा को समझाने के लिए विभिन्न उपायों और दृष्टि दिए हैं। भगवद गीता भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बोधगम्य उपदेश दिए हैं। गीता में मनुष्य की आत्मा का महत्व विस्तार से बताया गया है, जिसे भगवद गीता भी कहा जाता है। महाभारत के भीष्म पर्व में स्थित एक युद्ध भूमि पर हुआ युद्ध क्षेत्र में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुआ संवाद है। गीता ने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अद्वितीय दृष्टिकोण प्रदान किया है और मनुष्य की आत्मा को लेकर विशेष रूप से उजागर किया है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य का शरीर अस्थायी है, वह आत्मा ही सच्चा और अनंतकालिक है। आत्मा अज्ञेय, अक्षर, अनंत, अचल, अव्यय, अनादि, नित्य, सर्वगत, सर्वभूतांतरात्मा है। गीता के अनुसार शरीर की मृत्यु हो सकती है, परंतु आत्मा अमर है और न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। आत्मा में स्थित ज्ञान को गीता ने महत्वपूर्ण बताया है। ज्ञान के माध्यम से ही आत्मा का साक्षात्कार हो सकता है और व्यक्ति अपने आत्मा में एकता का अनुभव कर सकता है।
गीता में कहा गया है, आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते, अर्थात जो व्यक्ति अपनी आत्मा में संतुष्ट है और ज्ञानी है वही स्थितप्रज्ञ कहलाता है। गीता में कहा गया है कि आत्मा का अद्भुत गुण यह है कि वह अकर्मण्य, अनुभूत, नित्य, शुद्ध, निर्मल, अक्षय, अज्ञेय, अमृत, अयम अद्य एव च आसीत्। इससे स्पष्ट होता है कि आत्मा अपने स्वभाव से अद्वितीय और अनंत है। भगवद गीता ने मनुष्य को यह शिक्षा दी है कि उसका उद्देश्य अपने कर्तव्यों को निर्वाह करना है, परंतु उसे फल की आशा नहीं करनी चाहिए।